बहन, हाँ क्या बात है? जब से तू अस्पताल से वापस आई है ना तो तू किसी से कुछ बोलती है, हमेशा तेरा चेहरा उदास रहता है। क्या अभी तुझे कोई तकलीफ है? अगर कोई तकलीफ हो बहन तो अपने रमेश भैया से बतला, मैं जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से तेरे लिए दवा ले आऊं। बहन क्या बात है बोल। भैया, मैं जब से अस्पताल से आई हूँ मुझे पता नहीं क्यों चक्कर आ रहा है भैया। चक्कर आ रहा है? हाँ भैया। क्या करेगी बहन, जहर इतना खतरनाक था कि वह पूरी तरह तेरे शरीर में फैल चुका था। ये तो ऊपर वाले मालिक की कृपा हुई कि डॉक्टरों ने तेरी जान को बचा लिया। और आज मेरी प्यारी गुड़िया मेरी नजरों के सामने है। तू चिंता मत कर बहन, मालिक ने चाहा तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, आराम हो जाएगा तुझे। भैया, मैं 3 दिन से कुछ नहीं खाई हूँ भैया, मुझे बहुत भूख लगी, मुझे खाना खिला दो भैया, नहीं मैं मर जाऊंगी भैया। नहीं बहन नहीं, ये क्या कह रही है रितु कि तूने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया? नहीं भैया। रितु, तू अच्छी तरीके से जानती है कि हमारे पास एक पैसा नहीं है, ना तो घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना है, ऊपर से भैया भाभी का भी कोई पता नहीं कि वो लोग हमें इस तरीके से तन्हा अकेला छोड़कर वो लोग कहां चले गए। तो तू ही बता बहन, कहां से तेरे लिए रोटी का इंतजाम कर। लेकिन बहन देख, तू रो मत। ये रमेश कुमार दुनिया का हर गम सह सकता है लेकिन अपनी प्यारी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तो फिक्र मत कर बहन, इसी वक्त मैं गांव में जा रहा हूं, भैया बाबू लोगों के सामने अपना हाथ फैलाकर उनसे तेरे लिए रोटी की भिक्षा मांगूंगा बहन, और रोटी लाकर मैं तुझे जरूर खिलाऊंगा। तुझे मेरी कसम है, रोना नहीं बहन, क्या करेगी? सब दिन हमारे दिन ऐसे नहीं रहेंगे, देख लेना एक न एक दिन हमारी खुशियां इस घर में फिर से आएंगी। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अच्छे बुरे दिन बहलाते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, हाँ कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। बस यही बात याद रखना, बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अरे भाभी, खुश रहा रीति, क्या हुआ रीतू, क्यों रो रही है? बता क्या बात है मेरी बच्ची। भाभी मैं 3 दिन से कुछ नहीं खाई हूँ भाभी, मुझे खाना खिला दो भाभी, नहीं मैं मर जाऊंगी भाभी। देख रीतू,
चिंता मत कर मेरी बच्ची। ये देख तेरी भाभी तेरे लिए खाना लेकर आई है, ले और खाना खा करके अपनी भूख मिटा ले। ले पकड़ ले। भाभी एक खाने में बदबू क्यों आ रहा है भाभी? क्या? एक खाने में बदबू क्यों आ रहा है? तुम मारना चाहती हो क्या भाभी? मेरी बात सुन रही? मेरे खाने का अपमान तूने किया रे, मेरे खाने का अपमान तूने किया। आज खींचू मैं रंडी तेरी थाली को, मार डालूंगी तेरा दबा कर गला। खा के कहती हूँ भगवानी की मैं कसम। अरे हराम खोरी कुतिया रंडी राड़ कबिटिया जनवैया गाली, इतना प्यार से हम खाना लेके आए और तय हर जाई हमारे खाना का अपमान करे। बहुत गलत करी रे, बहुत गलत करे रंडी। आज मारत मारत हम तोहर जान ले भर। जितना बोलत ना जो मूड़त चली जाती है रंडिया। करे हर जाई तय हमका गरियावती हरे गरियावती मरबा करते। अरे करे रंडी तोर इतनी बड़ी औकात हर जाई कि तय हमारे ऊपर हाथ उठाए। रंडियो ना है तो जितना ना ही बोलत यह तो हर जाइयो हमका रंडी हर जाई बनल। आज रंडो हम तोहार जान ले भर जाइयो। मैं यहीं पर खड़ा और उससे लिपटती चली जा रही। रितु, मैं तुमसे जानना चाहूंगा बात क्या है? एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हो, हुआ क्या? चाचा मैं भूख से मर रही थी। भाभी से बोला मुझे खाना खिला दो भाभी। मुझे जहर ला के खिला रही थी भाभी। वो क्या कहा? मुझे जहर ला के खिला रही। जहर लाकर खिला रही थी? हाँ। तो उस पर झूठा लांछन लगा रही है। तेरा दिमाग क्या ही खराब हो गया है? मार डालूंगा तुझे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हम सब बताएंगे भैया से। क्या बताएगी? तुम दोनों मिले बांटो, हम सब बताएंगे भाई जो मुझे मार रहे हो तुम लोग। हम दोनों मिले हुए हैं? हाँ। जाकर के अपने भाइयों से बताएगी? और क्या? तो तुझे बताने का चांस ही नहीं देंगे। हम इसी वक्त तुझे जान से मार देंगे। देखता हो कौन कोई क्या कर सकता। कहाँ चलिए हर जाइए? अपने भाई से बताओ रंडो,
जनवैया गावे जब बतावे कि इसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। निकलो यहां से। अरे जैया अगर कोई आ गया तो बवाल पैदा हो जाएगा। चलो निकलो, आओ। क्या बताऊं, मैं हॉस्पिटल गया, डॉक्टरों से पता चला कि रमेश, रितु बहन की तबीयत ठीक है और रमेश लिवाकर उससे घर चला गया है। चल के देखता हूं, घर के अंदर शायद रितु बहन होगी, फिर उससे बात करूंगा। रितु बहन, गुड़िया, रितु, अरे क्या हो गया रितु? भैया नजर खींचते रितु बहन के गले में फांसी का फंदा लगाकर रितु बहन को मार डाला है। ये आपने क्या किया भैया? ये आपने क्या किया? अरे आपने रितु को मार डाला आपने रितु को। क्या कर रहा है? अरे हम कैसे भाई है? भाई नहीं, कसाई है, कसाई। मार डाला आपने। मुन्ना, मैंने रितु बहन को नहीं मारा है, मैं तो उसके गले का फंदा खोल रहा था। मुन्ना, मैं रितु बहन की जान नहीं लिया हूं। खामोश हो जाइए, खबरदार अपनी गंदी जुबान से। जब आपने मुझे भाई कहा तो तुमने भाई होने का अधिकार खो दिया है। अब मैं तुम्हारी चाल को अच्छी तरीके से समझा कि तुमने बहन रितु को क्यों मारा। अरे तुम दिन भर मेहनत मजदूरी करते थे, फिर भी कायदे से 4 प्राणियों के लिए शाम को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी कायदे से। ऊपर से हम भाई बहन की पढ़ाई लिखाई, हम दोनों आपके सर का बोझा बन गए थे ना, इसलिए तुमने रितु को मार डाला। और तुमने ये सोचा होगा कि रितु धीरे धीरे सयानी होती चली जा रही है, मैं तो मेहनत मजदूरी करता हूं, इसकी शादी करना पड़ेगा और शादी में काफी दहेज लगेगा जो देने के लिए तुम्हारे पास नहीं थे। यही सोचकर तुमने मेरी बहन को मार डाला। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, ये रितु मेरी बहन है और मैं अपनी बहन को ले जा रहा हूं शमशान घाट, इसका कफन दफन करूंगा। और भूल कर भी मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऊपर मेरा हाथ उठ जाए, इसलिए यहां से चले जाओ। मैं ये तुम्हारी मनहूस शक्ल देखना नहीं चाहता हूं। रमेश, मार दे मुझे, तो मुझे मारना चाहता है ना? शौक से अपने दिल की भड़ास निकाल ले, मुझे मार दे। अरे इस घर में बड़ा मैं हूं, रितु हमारी बहन है, बड़ा होने के नाते इस घर का गार्जियन, इस घर का मालिक मैं हूं। रितु हमारी बहन है, इसे मैं अपने हाथों से कफन दफन करूंगा। इसका कफन दफन करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है। तू हट जा, मैं अपनी बहन का कफन दफन इसी वक्त करने जा रहा हूं। बहन की लाश को हाथ लगाए, हाथ मत लगाना वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैं नहीं,
अरे मालिक, तू मेरा कैसा इम्तिहान ले रहा है, मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। आज हमारी बहन रितु इस दुनिया से चली गई। इल्जाम मेरे पर रमेश ने लगा दिया। जिस बहन को मैं बेटी के तरीके पाला प्यार दिया, आज उसी बहन के खून का इल्जाम मेरे ऊपर लग गया। ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर है कि मेरी मौत हो जाए। दुनिया में मैं जीना नहीं चाहता हूं मालिक। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हम मिली। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। न दुखे हमने बस इतना चाहा। झूठ से दूर रहे, पाप से बचना चाहा। झूठ से दूर रहे, से दूर रहे, पाप से बचना चाहा। इसका बदला ये मिला, उल्टी छुरी हम पे चली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे क्या भूल हुई जो सजा घर से इतनी दूर संसार तो आ गई, लेकिन आज मैं इतनी लाचार हूं कि हमारे पास अपनी औलाद को कफन देने के लिए एक पैसे नहीं है। दुनिया वालों, आज आपके सामने एक मजबूर, एक लाचार माँ अपना दामन फैलाकर भीख मांगती है। केवल 2 गज कफन का सवाल है, हमारी मदद कर दीजिए। कि ऐ मेहरबानो करी दो, दया की नजर आए। दया की नजर मेरे बेटे के 2 गज कफन के लिए, कफन के लिए।
आप घबराए नहीं, कुछ पैसे ऐसा मिल गया है, पैसे हमारे पास है, हम जा रहे हैं कफन लेने के लिए। अरे ऊपर वाले, दिल का खिलौना